हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद अभिषेक में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अग्निवीर नेवी एसएसआर एमआर एंड एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट एंट्री के बारे में। तो इन दोनों के लिए ऑनलाइन फॉर्म्स जो हैं वो ऑन गोइंग हैं। आप इसके लिए 16 अप्रैल 2025 तक फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो लास्ट डेट 10 अप्रैल 2025 ही थी, लेकिन इसे फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है। अब इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उसके साथ हम बात करेंगे कि आप कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसी के साथ अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है और फॉर्म फिलअप करते टाइम आपकी किसी पार्टिकुलर डिटेल्स में गलती हो गई है, आपका नाम गलत हो गया, फोटोग्राफ गलत हो गई, तो उसे आप कैसे ठीक कर सकते हो। उसके साथ हम बात करने वाले हैं क्या आप ठीक कर भी पाओगे या नहीं, और अगर आप नहीं करते हो तो फिर कौन सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। उसी के साथ हम बात करेंगे कि जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो रहे हैं उसमें जो डेटा है, यानी टोटल फॉर्म फिलअप्स कितने हुए हैं, एक अप्रोक्सीमेट डेटा के बारे में हम बात करेंगे और वो सब कुछ हम समझेंगे। तो अगर आप भी इस वीडियो में ये सब कुछ समझना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इंडियन नेवी के लिए आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा, बेस्ट तरीके से आप तैयारी भी कर सकते हो, और उसके साथ टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लोगे तो और भी सारी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप उसे देख लेते हो, जान लेते हो, आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रह सकती है वो चीज। हम बात करने वाले हैं अग्निवीर एमआर एंड एनएमआर एग्जाम 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक में आपको 40 सॉल्व्ड प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगी, जिसमें 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, और इसमें 100% क्वेश्चंस फंसने के चांसेस हैं, क्योंकि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई है और बेस्ट प्रैक्टिस सेट ये रहने वाली है। इसे जब आप ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगी, और उसके बाद इन्हें आप फीडबैक भी दे सकते हो। उसी के साथ यहाँ पर विषय सूची दिखेगी, जिसे देखने के बाद आप फर्स्ट प्रैक्टिस पेपर पर पहुंच जाओगे, और इसी के साथ 1 बाय 1 करके 40 प्रैक्टिस पेपर्स मिलने वाली हैं, जिसमें आपको भाग 1 में सामान्य ज्ञान जैसे एग्जाम में होती है 25 क्वेश्चंस, और फिर भाग 2 में गणित और विज्ञान के 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। इन्हें लगाने के बाद अगर आप आंसर की देखना चाहोगे तो आंसर की भी मिलेगी और उत्तर व्याख्या सहित मिलेगी, यानी एक्सप्लेनेशन भी पूरी 50 क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाली है। तो अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हो। डिटेल्स पूरी दी गई हैं, और उसी के साथ अग्निवीर एसएसआर के लिए भी इनकी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। तो अगर आप वो भी लेना चाहते हो तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए जो फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट एक्सटेंड की गई है 16 अप्रैल 2025, वो क्यों हुई है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो रहे हैं वो 3 इंटेक के लिए है। आप लोगों को ये बात पता है कि अगर आप इस बार फॉर्म फिलअप करोगे तो आप 3 इंटेक के लिए एलिजिबल हो जाओगे, लेकिन उसमें भी कुछ क्राइटेरियाज हैं जिन्हें मैंने एक्सप्लेन करा था, आने वाले टाइम में भी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन सिंपल और शॉर्ट में यही बोलूंगा मैं कि आप फॉर्म फिलअप कर दो। अब फॉर्म कौन से जो बच्चे हैं वो फिलअप कर सकते हैं, अगर आप 10th पास हो या 12th पास हो तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो इसके लिए, लेकिन उसमें आपका 50% होना चाहिए। उसके साथ अगर आपने बोर्ड्स दिए हैं अपने, आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अपीयरिंग वालों को भी इस बार इंडियन नेवी मौका दे रही है, तो आप भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो इसके लिए। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आईनेट जो मेडिकल असिस्टेंट की है वो इसी वेबसाइट से होगी, joinindiannavy.gov.in। यहां से आपको आकर के, और ये देखो क्लिक हियर टू अप्लाई लिखा है, इस पे क्लिक करोगे तो आपको एक नए पेज पे भेजा जाएगा जो कि है sailor.cdac.in, और यहां पर आने के बाद आप अपने फॉर्म फिलअप को कंप्लीट कर सकते हो, आप अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हो। उसी के साथ अगर आप अग्निवीर के लिए भी अप्लाई करोगे ना, तो आपको यहीं पर आकर के और फॉर्म फिलअप करना होगा। यहां पर सबसे पहले आपको करना क्या होगा, खुद को रजिस्टर करना होगा अपनी ईमेल आईडी और उसके साथ फोन नंबर के साथ, और रजिस्ट्रेशन के बाद यहां पर आपको लॉगिन करना होगा अपने लॉगिन पार्टिकुलर्स के साथ में। अगर आप ऑलरेडी ये रजिस्ट्रेशन कर चुके हो तो आपको सिंपल करना क्या है, यहां फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करना है और आपका काम हो जाएगा। वहीं पर अगर आपको रजिस्टर करना है तो यहां पर आपको दिख सकती हैं चीजें, यहां रजिस्टर कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आप अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हो। ये तो बात होगी कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। अब अगर हम बात करते हैं कि इसके लिए अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है और आप ये सोच रहे हो कि आपका फॉर्म गलत हो गया, आप उसे कैसे सही करोगे, तो उससे पहले ये समझ लो, अगर आप सही नहीं करते हो तो आपको कहीं पर भी आउट किया जा सकता है, मतलब किसी भी स्टेज में आपको आउट कर दिया जाएगा। इस बात को आप जरूर ध्यान रखना। तो इसीलिए आपका अपने फॉर्म का करेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडियन नेवी इसके लिए आपको मौका भी देगी। मौका कब दिया जाएगा, 16 अप्रैल तक तो आप अप्लाई कर पाओगे, 17 से 19 अप्रैल 2025 ये ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन भी कर दी गई हैं चीजें। यहां पर आप आकर के अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हो। अब इसमें क्या क्या सही कर सकते हो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, लेकिन करेक्शन कर सकते हो।
ठीक है, तो ये बात होगी कि करेक्शन वालों के लिए तो आप सही कर सकते हो। बाकी अगर आप फोटोग्राफ की वीडियो देखना चाहते हो, कैसी फोटोग्राफ चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर देख सकते हो। अब हम बात करते हैं कि टोटल फॉर्म्स कितनी फिलअप हुई हैं। तो आपको मैं बता दूं, डेट्स इसीलिए एक्सटेंड की गई हैं क्योंकि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्म्स का क्राइटेरिया है या रेशियो बोल सकते हैं हम, वो सही नहीं है। यानी कि ऑलमोस्ट हर एक इनटेक में इंडियन नेवी के लिए 3 से 4 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, लेकिन इस बार 3-4 लाख लोगों ने अप्लाई तो किया है, पर इसके लिए जो इंटेक है ना, वो 3 इंटेक्स मर्ज कर दी गई हैं इसमें। यानी इस बार भी, उसके बाद वाली भी, और नेक्स्ट यानी नेक्स्ट वैकेंसी जो होगी इंडियन नेवी की, वो अगले साल जून के आसपास आएगी। तो इस वजह से आप समझ सकते हो 3 इंटेक के लिए इनको इतने तो फॉर्म चाहिए ना, जिससे कि ये एक प्रॉपर तरीके से अच्छे बच्चे निकाल सकें। तो वहीं अभी फॉर्म्स का जो रेशियो है वो बढ़ने वाला है। 3-4 लाख लोगों ने अभी तक अप्लाई करा है अप्रोक्सीमेट, एमआर के लिए भी, एसएसआर के लिए भी, और कुछ लोगों ने एसएसआर प्लस एमआर दोनों के लिए करा है। लेकिन ये डेटा और आगे बढ़ेगा तो उनके लिए फायदा रहेगा और अच्छे बच्चे आ सकेंगे, कॉम्पिटिटिव होगी एग्जामिनेशन। लेकिन एक बात आप समझ लो कि इस बार जो है ना, कॉम्पिटिशन लेवल हर बार की अपेक्षा कम रहने वाली है। तो अगर आप सही तरीके से, सही डायरेक्शन में तैयारी कर लेते हो तो आप आराम से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। बाकी कोई भी हेल्प चाहिए मेरी तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 7654743543 पर। और आपके लिए कुछ स्पेशल भी लेकर मैं आने वाला हूं एग्जामिनेशन के लिए, तो उसके लिए भी तैयार रहो आप लोग। बाकी सारी डिटेल्स आपको मिलती रहेंगी, लगातार वीडियोस मिलती रहेंगी। बस शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम पर ज्वाइन करना मस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाओ और जुड़ जाओ। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।